point comes up that this is really not about only disability, क्योंकि वो बात आती है कि इसमें मेरे लिए क्या है, मैं क्यों करूं ये डिसेबिलिटी के लिए, तो मुझे इसमें क्या मिलेगा, व्हाट्स इन इट फॉर मी। ये इतना इंपॉर्टेंट एक रीजन हो गया है, अगर हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है ऑन अ वीक डे फ्रॉम 4 to 5, देन दिस क्वेश्चन ऑफ मैं क्यों करूं, मुझे क्यों। तो इसके दो कारण है कि क्यों आपको ये करना, आपके लिए क्यों ये अनिवार्य है। एक है आवश्यक है, उससे ज्यादा ही अनिवार्य है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू, बट I'm not getting into the semantics of the words, but I just want to say one thing, that you know why you need to do it, because all of us, हम सभी temporarily abled या temporarily disabled होते हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, हम इन्फेंट होते हैं, हम किसी की गोद में होते हैं। दूसरा, माँ बाप होते हैं, वो छोटे बच्चे के साथ चल रहे होते हैं, तो उनको अगर एक सब्जी का थैला पकड़ा है और दूसरे हाथ में एक छोटा बच्चा है, तो उनको मुश्किल है, उसको दे फील दैट अगर एक्सेसिबिलिटी होती तो कितना अच्छा होता। जब आप किसी भी बुजुर्ग के पास होते हैं या आपके घरों में रह रहे हैं, आपको पता है कि कितनी आवश्यकता है उनकी, कि उनको आप कहाँ ले जा सकते हो और कहाँ नहीं ले जा सकते। कितनी जगह उनको इसलिए नहीं ले जाते कि आप वहां कैसे जाएंगे, आप उस मंदिर में कैसे पहुंचेंगे, आप वो 4 धाम की यात्रा कैसे करेंगे, आप टूरिज्म कैसे करेंगे, आप वो मूवी देखने जाओगे तो आपका कैसे वहां जाएंगे, तो आपके तो वो बैठने की आपको जगह नहीं मिलेगी, या फिर बाथरूम कैसे अटेंड करेंगे, क्योंकि आपको तो पकड़ के करना है। कहने का मतलब में ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये एक सोच की बात है कि आप कितनी सारी चीजें इसलिए नहीं कर सकते, यू आर नॉट एबल टू डू बिकॉज द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर यू टू बी मेकिंग इट एक्सेसिबल। Therefore, or you know, when you are ill, or when you've had a trauma, or you've had an accident, why go that far? अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हम में से जितने लोग मैं देख रही हूँ अभी अटेंड कर रहे हैं, काफी सारे बूढ़े हो रहे हैं, तो नी की प्रॉब्लम हो रही है। कितनी जगह हमें अपने, या एक पैर में स्प्रे नहीं आ जाता है, कितनी जगह अगर सब सहूलियत होती, अगर सब चीज एक्सेसिबल होती, मान लो हर जगह सीढ़ी के साथ में एक एलिवेटर होता या एक रैंप होता, कितना आसानी हो जाती। You know, so small things make up a larger whole, and this is what accessibility is. So please, the first and foremost, you need to understand, this is not just about disability, this is about all of us. So it's about you and me and everybody. Now the second point, which is more essential, why I said ये अनिवार्य है, वो इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ये mandated है by law, by the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. It is mandated that wherever we are, whichever institution we head, or an organization that we lead, or even if it's a private sector, any service that we are delivering, we need to make it accessible. हमें उसे सुगम्य बनाना अनिवार्य है, और ये mandated है। अगर आप नहीं करेंगे, मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्यों, अगर हम मई 22 में बात कर रहे हैं, तो क्यों जून 22 में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाला है आप सभी की लाइफ में, क्योंकि आप सभी एक संस्था को चलाते हैं, या चला रहे हैं, या चला रहे होंगे, तो वहां आपकी क्या दायित्व बनती है उसको समझने के लिए। सो इट इज इसेंशियल दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एट लीस्ट heard about सुगम्य भारत अभियान और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। नहीं सुना क्योंकि बहुत सिर नहीं हिल रहे, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आई वॉज एवरी मंथ चेजिंग अप विद यूजीसी एंड विद द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन for trying to make the accessibility standards for both the higher education institutions as well as the department of education. काफी कुछ काम हो भी गया है, and virtually every month I was doing it till February when I left that previous post. But anyway, what I want to say is कि ये करने के लिए सबसे पहले there is a need to change the mindset, क्योंकि सोच बदलेगी तभी हमारी जो है समाज बदलेगा और तभी देश बदलेगा, और उसकी तरफ हमें अग्रसर होना है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हमें एक मैंडेटेड है, ये इसलिए क्योंकि आप और मेरे सबके लिए ये एक रिक्वायरमेंट है जिसे जल्द से जल्द हमें पूरा करना है, एंड इट इज लेजिस्लेटेड, सो इट इज अ राइट, इट इज नॉट अ वेलफेयर। नाउ यू नो 75 years इज अ लॉन्ग इनफ टाइम। आप में से बहुत लोग बाहर ट्रैवल किए होंगे, आपने देखा होगा वहां पर एवरीबडी इज लीडिंग देयर ओन लाइफ्स, दे आर मूविंग अराउंड on wheelchairs, with crutches, mothers with children in pram, they themselves may be pregnant but still with prams, moving on seamlessly into the buses and into trains and trams, and everything is so well organized, you know, लगता है कि सब ठीक ठाक है। So this is the country that we are working towards. In fact, Honorable Prime Minister also, his vision for Accessible India campaign, when he launched it in this, can you share this now? I'll start sharing the slide and then you can see what I'm talking about after this introduction, where it's not to scare you that there is an act, but it's a reality. You have to sort of live with it, and it becomes implementable in June 2022 when it
when you can be legislated upon. You know, this Accessible India campaign और सुगम्य भारत अभियान, इसका इनॉग्रेशन 3 दिसंबर 2015 में हुआ था। 3 दिसंबर एक वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे होता है, उस दिन इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और जैसे आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही दिव्यांग वर्ड को देश के समक्ष रखा है, जिसको उन्होंने बहुत वैल्यूबली एक्सेप्ट किया और उसके लिए ये कैंपेन दी गई। इस कैंपेन का, जैसे मैं आपको बता रही थी, ये कैंपेन एक यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है, यूएनसीआरपीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। 2017 में ये हमने साइन किया, इसको हमने रेटिफाई किया हमारे देश ने, और उसके तहत में जहां एक्सेसिबिलिटी एक कंपोनेंट है और वहीं से इसका मूल निकलता है हमारे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का। और सेकेंडली, इस प्रेजेंट सरकार का एक राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया। पहले एक्ट था राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 1995, लेकिन 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया, जिसके अंदर एक्सेसिबिलिटी एक कंपोनेंट था। तो इसके लिए इसका ये मैंडेट है एक्सेसिबिलिटी का, बोथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जिसके तहत ये लॉन्च किया गया है। तो जैसे मैंने बताया, ये एक्ट है, ये मैंडेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताऊंगी कैसे। ये जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, इसके 3 मेन पहलू थे। एक है उसका पहलू पब्लिक बिल्डिंग्स, जैसे कि आप जो सार्वजनिक भवन है, जैसे आप जहां बैठे होंगे इग्नू में, वो एक पब्लिक बिल्डिंग है, क्योंकि वहां लोग आते हैं फॉर सीकिंग एजुकेशन एंड यू आर गिविंग अ सर्विस। देन देयर इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब आपकी जो वेबसाइट्स हैं, जैसे अगर आपकी जो वेबसाइट है उसको पूरी तरह से एक्सेसिबल होना अनिवार्य है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे कि टीवी, न्यूज, बॉलीवुड की फिल्म जो हम देखते हैं, या किसी भी हमारी चलचित्र जो हम देखते हैं, वो सब एक्सेसिबल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो जो से डेफ एंड डम है वो भी देख पाए, और जो विजुअली इम्पेयर्ड है या हियरिंग इम्पेयर्ड है उनको भी कैसे वो उसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन आ पाए। तो ये इसको हमें पहुंचना है। आप जानते हैं, जैसे आप बहुत सारी फिल्म्स हॉलीवुड की देखते हैं तो नीचे उनके क्लोज कैप्शनिंग आ रही होती है, या आप जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो लोग एक लगा के वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन उसका सुन सकते हैं, जिसके अंदर वो डिस्क्राइब किया जाता है सीन की, बाएं से दरवाजा खुला और एक महिला अंदर आई और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पकड़ा। सो दे डिस्क्राइब वॉट एवर इज हैपनिंग। थर्ड इज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड द फर्स्ट फोकस ऑन इट वाज ऑन द रोड, रेल एंड एयर. Now this is the act that I was trying to not scare you about, but just make you beware. So it is important to be aware of it and also beware of it, of what all can fall on you in case this is not implemented. So you know, these 6 sections, section 40 to 46, refer to the Sugamyata or the accessibility. And the first and foremost section is about laying down standards. क्योंकि अगर standards होंगे तभी तो उसको implement करेंगे आप। यही standards हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे ये सारे standards बना रहा है, लेकिन उसको implement करना आप सभी के संस्थाओं में, आप सभी का के ऊपर इनका दायित्व आता है, और the responsibility falls on you. And this has to be provided across all services, across all infrastructure, and section 44 says mandatory observance of law. और ये जितने सारे स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, ये आरपीडब्ल्यूडी रूल्स के तहत में नोटिफाई होंगे और आप लोगों को इसको इंप्लीमेंट करना है वंस इट इज नोटिफाइड। अब आप टाइम लिमिट देखें, जो लास्ट बुलेट है इस स्लाइड पे, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल। टाइम लिमिट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग मेड सर्विस एक्सेसिबल इज 5 years, और ये 5 years खत्म होते हैं जून 22 में, विच इज नेक्स्ट मंथ। So now you can see around you कि अगर आप यहाँ बैठे हैं, क्या आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं वो एक्सेसिबल है क्या? और दूसरा, जो सर्विसेज थी उनका टाइम ओवर हो चुका है, जो 2019 तक बन जानी चाहिए थी, जो भी आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन, चाहे आप उसके अंदर ट्रेनिंग। 2 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको इस एक्ट के तहत में समझने की बहुत जरूरत है, दैट इज यूनिवर्सल डिजाइन एंड रीजनेबल अकोमोडेशन। इन 2 से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि क्या इसका मतलब है। यूनिवर्सल डिजाइन मतलब कि आप इस किस्म की चीजें बनाएं सो दैट इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टू अ लार्ज, टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल, एज द एक्ट लैंग्वेज सेज। टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल मीन्स दैट, सपोजिंग फॉर इंस्टेंस, यू नो, आप लोगों के पास में टीवी रिमोट होता है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, उस टीवी रिमोट का जो 5th वाला बटन होता है, आपने देखा होगा, वो थोड़ा सा उसके ऊपर एक डॉट होता है। अगर आप फील करेंगे उसको तो उसके ऊपर एक डॉट होता है, या जहां पर प्रोग्राम चैनल होता है उसके ऊपर भी एक डॉट होता है। अब आप सोचेंगे कि शायद ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, लेकिन ये एक्चुअली यूनिवर्सल डिजाइन है। कहीं भी आप वर्ल्ड में जाएंगे, वो 5वां बटन जो आपके घर जाके आज शाम में देखना, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है,
वो वाला बटन जो है वो उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट होता है, दैट इज द सेंटर पॉइंट टू गिव अ आइडिया टू दोज विद विजुअल इंपेयरमेंट कि आप समझ पाए कि ये है और अब आप मनूवर कर लो। तो ये यूनिवर्सल डिजाइन है। या जैसे यूनिवर्सल डिजाइन कि आप कोई भी वॉशरूम है, आपको एक स्पेशल वॉशरूम नहीं बनाना है कि वो सिर्फ एक दिव्यांग यूज करेंगे, आपको एक नॉर्मल वॉशरूम को, यूनिसेक्स वॉशरूम को कन्वर्ट कर देना है कि उसके अंदर सारे फीचर्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी है। या फॉर इंस्टेंस आप जैसे रेलवे स्टेशन जाते हैं, अब आप एक रैंप देखते हैं, वो रैंप इसलिए नहीं बना है कि वो सिर्फ एक व्हीलचेयर यूजर यूज करेगा, उनको तो सहूलियत होगी ही, लेकिन आप सभी को भी सहूलियत होगी, क्योंकि सपोजिंग आपको एक सहायक या जिसको अर्स्टवाइल कूली कहते थे, अगर उनको आपको नहीं लेना है और अपने आप अपना सूटकेस को खींच के ले जाना चाहते हैं, अगर बाकी सारा स्टेशन सुगम्य बन जाए, तो आप भी उस रैंप में बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। आई मीन आई ऑलवेज गो फॉर द रैंप रादर देन पुलिंग इट अप, pulling my suitcase up these stairs. So I mean, these I'm just giving you a few examples for you to understand that universal design means make things which greatest extent possible can be used by people, and reasonable accommodation. So the act, law always is very reasonable. This law says that try and make that necessary and appropriate modification without imposing disproportionate of undue burden in a particular case. तो law भी समझता है कि आप overnight सब चीज नहीं बदल सकते हैं। अब जैसे हमारे आप गांव में जाएंगे तो आप देखते हैं कि आपके पास में हाई फ्लोर बसेस होती हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनियन बसेस हैं, क्योंकि रोड वहां पे उबड़ खाबड़ है। तो वो अब पुरानी बसेस हैं, 14 साल तक उनकी लाइफ होती है, कोडल लाइफ, तो एक रात में तो सारी चेंज नहीं हो जाएंगी। जब तक वो चेंज होंगी तब तक आप अगली बसेस को अब आप लो फ्लोर ही लाएंगे, ताकि उसके अंदर में रैंप हो, और जैसे हाइड्रोलिक रैंप से अपने आप व्हीलचेयर भी अंदर जा सके, हम लोग भी आसानी से ऊपर चढ़ सके। या जैसे ट्रेन है, अब आप जानते हैं इंडिया की जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर में प्लेटफॉर्म बहुत और ट्रेन के बीच में बहुत गैप होता है, तो चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। आप और मुझे भी सूटकेस के साथ में चढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप सोच सकते हैं बाकियों को कितनी होती होगी, दोज हु आर नॉट एज एबल्ड एज वी आर करंटली, soon we will also not be as able, but दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब कि आप रीजनेबल अकोमोडेशन है, यू कैन नॉट विश अवे कि सारे हमारे प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएंगे और सारी ट्रेन चेंज हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे नया बनते जाएगा और जितने हद तक आप इकोनॉमी आपको अलाउ करती है, आप उतना चेंज कर सकते हैं। The small point that I was trying to make, but now is the point where all is this required. Now see, this will explain to you how you all need to do it, because it is required in public buildings, and the definition of the public building given in the act is, and mind you, this act under sections 89 to 92 is has imposed penalties including imprisonment. तो ये जो भी उसको रिस्पॉन्सिबल है, ये मैं उस समय बोल नहीं रही थी कि खामखा शुरू में आप लोग डर जाएंगे, लेकिन एक्चुअली this is justiciable and it has got penalties imposed. So a public building is a government or private building, and this could be one which is used by public at large, so it could be like your education institution, it could be a market, it could be cultural, leisure, sports activities, hospitals or health services, हमारी जो जुडिशियल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, हमारे रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म, रोडवेज, रेलवे, सब चीज इसमें कवर होता है। तुम जहां पर भी आप हैं और जहां पब्लिक एट लार्ज आती है, वो सब एक्सेसिबल होना अनिवार्य है। नाउ पब्लिक फैसिलिटीज एंड सर्विसेज जो लिखी हुई हैं इसके अंदर, जिनको एक्सेसिबल करना है, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ डिलीवरीज। हाउसिंग, अगर जो नए अब घर बन रहे हैं जहां पर भी रेरा और ये सब के घर बन रहे हैं, उनको भी आपको एक्सेसिबल बनाना होगा, क्योंकि वो कैसे, नहीं तो आप किसके घर में, अगर आप फर्स्ट फ्लोर में रह रहे हैं, हाउ कैन यू इनवाइट समवन हु इज ऑन अ व्हीलचेयर फॉर इंस्टेंस, और समवन हु इज वेरी ओल्ड एंड यू डोंट हैव अ लिफ्ट, आप बोलते हैं 4 स्टोरी फ्लोर के ऊपर आप लिफ्ट नहीं लगाएंगे, तो अगर आप सेकंड फ्लोर में रहते हैं तो बहुत जो वृद्ध हैं वो कैसे आपके घर आएंगे। कितनी बारी हमारे पेरेंट्स हमारे घर इसीलिए नहीं आ पाते हैं जब उनका ऑपरेशन होता है या कुछ होता है। ये मेरे पास, मैं भोगी खुद हूँ, माय फादर couldn't come here when he went through his cancer, because I was living on a higher floor and it would have been difficult for him to access it. उन्होंने अपने घर में तो एक चेयर लिफ्ट इंस्टॉल कर ली थी, लेकिन यहाँ पर तो हमारे यहाँ सरकारी में नहीं पॉसिबल थी। So therefore I'm just trying to say that think about your own scenarios where you all live. So it's educational, vocational institutions, the employment, career advancement, shopping, religion, culture, leisure, sports, health, banking, फाइनेंस। अब बैंकिंग में आप जाते हैं, अपने एटीएम में जाते हैं, अगर आपका एटीएम एक्सेसिबल नहीं है तो वो कैसे वो अपना पैसा विड्रॉ करेगा। लेकिन अगर वो एक विजुअली इम्पेयर्ड और वो बैंकिंग में बोले कि एटीएम के पास साउंड होना चाहिए, तो पीछे उसका कोई सुन लेगा उसका जो कोड है। देयर आर इश्यूज इन देयर इम्प्लीमेंटेशन आल्सो, बट देयर आर things are happening across the world and we have to get the global best practices in our country as well. So now, as you can see from what I've said,
What does this translate into? ये जो आपको गोलो गोलो की तरफ से ये दिखाया गया है, ये मैंने स्लाइड बनाई है from our urban harmonized guidelines which our Ministry of Urban Housing and has taken out, and this talks about कहाँ accessibility चाहिए, हर जगह पे चाहिए. बिल्डिंग है, ट्रांसपोर्टेशन बिल्डिंग्स की तो मैंने बात कर ही दी. दूसरी चीज है हमारे कंज्यूमर गुड्स, जितनी भी चीजें हमारी हैं वो सब एक्सेसिबल होनी चाहिए. तीसरा हमारा जो आईसीटी है, हमारे जितनी वेबसाइट्स हैं, फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल. अब तो और ज्यादा जैसे कोविड ने दिखाया कि वी हैव टू हैव एक्सेसिबल इंटरनेट, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. देयर आर ऑल योर वेबसाइट जहां आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या इतना सारा जमाना अभी हमारे मोबाइल एप्स का है, all the apps need to be accessible. नहीं तो आप कैसे पैसे की ट्रांजैक्शन करेंगे? अगर आपने एक कैप्चा लगाया, या आप जो ई कैप्चा लगाते हैं, अगर आपने री कैप्चा नहीं लगाया तो आप उसको, आप कैसे, वो एक आप ही को इतना मुश्किल होता है. अगर अपने आप सोचने की कोशिश करें, कितनी बारी वो दिखता ही नहीं है वो कैप्चा, क्योंकि उसके ऊपर में इतना मुश्किल होता है दैट प्लीज एंटर सो दैट वी नो दैट यू आर नॉट अ कंप्यूटर, वो जो लिखा हुआ आता है. और हम जब एंटर करते हैं कितनी बारी लगता है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि वो समझ नहीं आता है वो W है या Y है या U है. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो similarly, think about it from a point of view of what if a person with visual impairment has to do it. So it has to be a system which is which is equal for all to do. Why not give a simple mathematical calculation, say 2 plus 2 is what? So things like that. There are ways in which the world has done it, and this recapture options are being used by everyone now. This is what is being done by different departments. अब अगर ये सारा कुछ करना है तो इसको कर कौन रहा है? जैसा मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 40 में जो हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, उसमें ये दायित्व जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है कि पहले आप इनके स्टैंडर्ड्स बनाएं. तो स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए जैसे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अगर आप ऊपर दो पतले में देखेंगे, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लिखा हुआ है और एक साइड लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नाउ दीज आर टू ऑफ द मेन मिनिस्ट्रीज who are involved in it, and they have in fact brought out their standards already and notified them since 2017. जब ये एक्ट आया था तभी से वो नोटिफाइड है. मतलब कि आपको अपने जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उस दिन की नोटिफिकेशन जो 2017 है से लेके अभी जून 2022, जबकि 5 साल कंप्लीट होते हैं, आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां आप बैठे हैं और जहां आप सर्विस डिलीवरी दे रहे हैं, जैसे इग्नू की अपनी बिल्डिंग है, जहां आपका कोई कॉन्फ्रेंस हॉल होगा या क्लासरूम्स होंगे या हॉस्टल होंगे या कुछ भी होंगे, आप जहां जहां पे भी सर्व कर रहे हैं, वो सब चीज एक्सेसिबल होनी चाहिए. और दूसरी चीज जो नीले में दिखाई गई ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज द वेबसाइट्स एंड ऑल the Ministry of the mighty ministry, electronics and information technology, उन्होंने भी अपने गाइडलाइंस निकाले हैं जिनको GIGW गाइडलाइंस कहा जाता है, जिसके तहत में सारी वेबसाइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, अभी उन्होंने लेटेस्ट भी निकाल दिए 2021 के, सारे डॉक्यूमेंट्स एंड वेबसाइट नीड टू बी एक्सेसिबल. यहाँ मैं एक सेकेंड लूंगी आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए कि आप जितना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट में, इग्नू की वेबसाइट में प्लीज चेक कर लीजिए. पहले तो ये एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब इसमें टेक्स्ट टू स्पीच होना चाहिए, इसके अंदर फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट होना चाहिए, इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जिनको कुछ लो विजन है या इनके पास में कलर ब्लाइंडनेस है उनको देखने के लिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप फोटो लेके अपलोड नहीं करें. दैट शुड बी स्कैन्ड, सो इट शुड बी इन दी EPUB फॉर्मेट और इट शुड बी इन दी OCR फॉर्मेट. तो PDF लेके आप इसको अपलोड करें. सेकेंडली, अब जैसे एक वेबिनार हुआ, अब आपने ये वेबिनार की एक किसी ने क्लिक करी फोटोग्राफ, जो भी यहाँ आज कोऑर्डिनेट कर रहा है, और उसने वो अपलोड कर ली. जैसे ही आप वो फोटोग्राफ अपलोड करोगे, आपकी अगर 100% एक्सेसिबल वेबसाइट भी होगी तो भी उसको इनएक्सेसिबल माना जाएगा, जब तक आप उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन नहीं देते. आप I can't sort of see you all, so I hope I'm making the point clear that जो भी चीज अपलोड करें, every document uploaded should be in an accessible format which can be read by a text to speech reader. And secondly, that means आपको उसको PDF में या EPUB में या OCR फॉर्मेट में करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इजीली कन्वर्टेबल होता है. एंड सेकेंडली, आप जो भी फोटोग्राफ या जो भी चीज डिस्क्राइब करने वाला ऊपर अपलोड करें, उसके नीचे लिखें वो क्या है. जैसे आप होगा कि कहीं पे इनॉग्रेशन हो रहा है तो लिखो कि
we see so and so in welcoming the chief guest so and so with a bouquet. You write down whatever is that photograph depicting. So if you don't do that, जो ये common problem होती है हम लोग नहीं करते हैं, you make it inaccessible. एक छोटी सी चीज है and you make it inaccessible. But it's got a large impact, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो वो हर एक इंसान का हक है कि वो भी वो चीज देख पाए जो भी चीज अपलोडेड है. Now similarly, so road transport and highways, for instance, road transport के अंदर में the bus industry, इनका भी bus body code has already been notified, but they have made and they are notifying the new one also. इसके अंदर छोटी छोटी चीजें आप देखते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं कि प्रैम ऊपर जाती है तो प्रैम को भी मदर के साथ में उसको व्हील्स के साथ में हुक कर लिया जाता है, या कोई व्हीलचेयर से जाता है तो उसकी व्हीलचेयर के लिए भी जगह बनी होती है कि आप अपनी वहां जाके व्हीलचेयर के व्हील्स को उसके अंदर प्लग इन कर लें. इस किस्म की चीजें, या अगर आपके पास में सीट्स हैं, सीट्स के अंदर भी ब्रेल हो, या रेलवेज है, रेलवे के अंदर तो आप सभी यूज करते हैं और आप जानते हैं उसमें कितनी दिक्कत आती है फॉर बोर्डिंग और समथिंग. सो यू कैन इमेजिन how much of problem it would be for people who have less, or what is known as in the airline industry as people with reduced mobility, you know, those who are old or they have, उनके लिए golf cart होते हैं, या तमाम अलग चीजें बनाई गई हैं. Similarly, education and higher education, I have a slide on that, I'll show you. And in health and in family welfare, the requirements that we have when we go to hospitals and those who have reduced mobility have are far greater. So those have to be taken care of, plus given priority. So all these things have to be written down in these standards. Similarly for TV and broadcasting, TV viewing के लिए अब हमारे पास sign language interpreters. आप देखते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच देते हैं तो उस साथ में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर दिखाया जाता है दूरदर्शन में. सिमिलरली अगर आप वर्ल्ड में कोई इवेंट देखते हैं, आप सबका देखते हैं कि वहां पे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर साथ में होते हैं. अब ये रिक्वायरमेंट हो गई है कि आप क्लोज कैप्शनिंग मतलब वो नीचे जो लिखा हुआ आता है, एंड साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स आप ऐसे दिखाएंगे. और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ INB ने ऑलरेडी अपनी गाइडलाइंस को नोटिफाई कर दिया है सितंबर 2019 में, और उन गाइडलाइंस के तहत में ये चीजें फेज्ड मैनर में बहुत सारे 3000 से ज्यादा प्रोग्राम बन भी चुके हैं, और दे ट्राई एंड गिव एटलीस्ट वन प्रोग्राम अ डे, वन न्यूज प्रोग्राम अ डे वेयर दे गिव साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन also. Similarly, in telecom, where devices are made, as I said, they should be with universal design so that everybody can use it. Consumer affairs, where all the products are designed. I give you the example of the TV remote, the laptop we use, and the keyboards that are over here. And then there is this Ministry of Tourism. I talked of accessibility. अगर आपको घूमने का हक है तो आपके घर में जो बाबा एंड दादा हैं उनको भी उतना ही हक है कि वो भी साथ में उन टूरिज्म की जगह जाएं और टूरिज्म देखें. जैसे कि हमारी बहुत सारी अब जो फैसिलिटीज बन रही हैं, दे आर ऑल वेरी एक्सेसिबल. In fact, the Statue of Unity in Kevadia is one of the most accessible tourism spots, and all others are being converted into accessible tourist spots. Culture के अंदर जो हमारे monuments, theatre and auditorium, अब जैसे आप लोगों के पास भी auditorium होता है, आप लोग अपने ऑडिटोरियम के अंदर, स्टेज के अंदर बहुत कन्वीनियंटली ऊपर चढ़ जाते हैं. मैं तो जहां पर भी जाके टॉक देती थी वहां मैं पहली चीज ये बोलती थी कि जहां इस स्टेज पे जो मैं आई हूँ बाकी सब नहीं आ सकते, क्योंकि आपने एक तरफ में सीढ़ी और दूसरी तरफ में रैंप नहीं बनाया, और अगर एक मेक बिलीव रैंप बनाया भी तो इतना हाइट बना दिया कि उसमें हमें वो चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो बाकी लोग कैसे चढ़ेंगे, क्योंकि वो आपने एक मेक बिलीव, उसको बस एक कॉलम टिक करने के लिए आपने एक रैंप बना दिया. या अगर आप एक ऑडिटोरियम बना रहे हैं तो उसके पीछे में आपका जो ग्रीन रूम है वो भी एक्सेसिबल होना चाहिए, उसका वॉशरूम है वो भी एक्सेसिबल होना चाहिए. उसके बाद में आपने ये तो कर दिया कि अगर चलो स्टेज पे कोई चला जाएगा, एक स्पीच देने के लिए भी चला जाएगा या परफॉर्मेंस करने के लिए चला जाएगा, लेकिन ऑडियंस में जो लोग बैठे, क्या आपने कहीं पर देखा है कि किसी भी ऑडियंस में आपने एक जगह एलोकेट की है कि वो व्हीलचेयर के लिए हो, क्योंकि वो भी लोग आके देखना चाहेंगे, उनको भी उतना ही है. लेकिन अगर आपने हर जगह सीटें ही फिक्स कर दी हैं तो वो कहाँ आएंगे, वो किसी का रास्ता ब्लॉक करेंगे अगर आपने बीच में लगा दिया. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सोच करनी है, और इसमें कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं. इसको सिर्फ आपको, यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू थिंक विद द सोल, and the moment you think about it, you'll be able to do it. You don't have to read any standard to do it. It's all these things. Similarly for police stations, जो लोग हैं वो अपनी कंप्लेंट देने जाएं तो पुलिस स्टेशन स्टाफ हैज टू बी मेड, नॉट ओनली इज द पुलिस स्टेशन टू बी मेड accessible, they have to be also made sensitized to what all could be the requirements, what all could be the different ways in which people come in. Sign language interpretation, for someone to help you with braille, someone to help you write, someone to give you text which is in accessible format.
या जैसे अब ऑनलाइन FIR हो रही है, तो आपके सारे वेबसाइट्स ऑनलाइन इसको एक्सेसिबल फॉर्मेट में FIR देने का, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा उनके साथ में प्रॉब्लम्स भी उनको फेस करनी पड़ती है। फाइनेंशियल सर्विसेज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ बैंकिंग सेक्टर, आपको पता है नोट के ऊपर एक निशान होता है जिससे कि इवन पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट कैन मेक आउट। सिमिलरली वी नीड टू मूव फॉर ATMs। सबसे ज्यादा कंप्लेंट जो हमें मिलती थी वो बैंकिंग सेक्टर की थी। वो इसलिए थी क्योंकि सारे जो, हम लोग तो फिर भी ऑनलाइन बैंकिंग कर लेते हैं, मैं तो नहीं कर पाती हूँ, बट अदरवाइज जो आप लोग सब आई एम श्योर कर पाते होंगे, यू आर मोर टेक्नोलॉजी savvy, बट मोस्ट ऑफ आवर अर्लियर जनरेशन एंड पीपल इन द विलेजेस, all of them have to go to the banks to withdraw money, to give little things, to update their these passbooks and other things। और सब banks जो होते हैं, आप कभी देखना, मैं बोल रही हूँ तो आप इसको करना, क्योंकि महसूस करना, क्योंकि मेरे पास तो इतनी कंप्लेंट्स आती थी। मैक्सिमम कंप्लेंट्स वर फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर। बैंक सारे खुद सीढ़ी के ऊपर बने होते हैं, तो आप जा ही नहीं सकते उसके ऊपर, और आपको कितनी बारी वो लोग नीचे जो गार्ड खड़ा होता है उसको जो बूढ़ी काकी है वो बोल के कि बच्चे मेरा थोड़ा सा पैसा बाहर ऊपर से निकाल के ले आओ, ये सब करना पड़ता है। तो इतनी कंप्लेंट्स आ रही है, यू कैन जस्ट see around you and see what I'm talking about. Jal Shakti has started making community toilets which are accessible, and they're making standards for it. For instance, if you talk of the electricity bill, you all pay online. Is that online fully accessible? Is the app accessible? Think about it. Courts are not accessible. So Honorable Supreme Court then got an accessibility audit done and ensured that its services were done, even though still few things are still remaining for making their e-courts when they are moving towards this. तो बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया। ये सब तो अर्बन सेक्टर है, और रूरल को मैंने नीचे डाला है क्योंकि रूरल तो एक पूरा एक पैनोरामा है जिसको हमें पहुंचना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, हमें वो स्टैंडर्ड्स बनाने हैं जिसकी मैंने बात की। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेंजरस लुकिंग स्लाइड है। सफाइस फॉर यू टू नो दैट कुछ स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, 6 के करीब और बनने वाले हैं, एंड ये सारे मंत्रालय जो मैंने अभी दिखाए 20, ये स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। यू डोंट हैव टू गो इनटू फर्दर डिटेल्स ऑन दिस। नाउ first and foremost, you need to understand what is accessibility. You know, accessibility means independent approach, entry and evacuation. किसी को भी ये होना चाहिए अपने आप में sort of feeling कि मैं independently जा सकता हूँ, और मैं independently जा सकती हूँ, और मेरी safety will be taken care of when I'm going. So therefore, they, हम लोग क्या करते हैं कि कई बारी अगर आप और मैं इस जगह पहुंच पाए अपने आप आने में, क्या बाकी सारे समर्थ रखेंगे यहाँ पर उसी रूप में पहुंचने में जैसे आप और मैं बिना चैलेंज के यहाँ पहुंच गए? कई बारी मुझे लगता है कि हम ऑलमोस्ट इनविजिबल कर देते हैं जो हमारे पास आसपास लोग हैं, दोज हु हैव डिसेबिलिटी। मैं यहाँ का एग्जांपल देती हूँ। मैं यहाँ पे 1 ही महीने पहले ज्वाइन की हूँ, एंड यहाँ पर एक सुबह फर्स्ट डे व्हेन आई केम हियर, देयर वाज अ लेडी हु वाज कमिंग अप द स्टेयर्स, and she was walking with these crutches to hold and walk up, and there was no ramp over here. So I asked her, how do you manage every day? So she says, ma'am, I do have difficulty. Then I said, where is your washroom? I went with her right in the morning. This was at 9:30 when I was coming to office. I went to see her washroom, and she had to leave her that support with which she walks. Her name is Geeta. She sits in the same building somewhere where I am sitting right now, and she said that कि I have to keep this outside, क्योंकि वो इतना छोटा है वॉशरूम कि उसके अंदर वो खुद उसको लेके नहीं जा सकती, कोई ग्रैब बार नहीं है, वो टाइल को पकड़ के सहारा लेती है। Now this she became invisible. How I came to know, because after I ended and I said, well, I'll see what can be done. It's only my first day in office. But she said, she said, ma'am, can I shake your hands? Because she said nobody's ever thought about it like this. And then the others came and they said that, हम इनको help कर देते हैं. But she doesn't need help. She wants to move on her own. She's coming to office. She's coming through a system outside. So basically what we are looking at is having end-to-end accessibility. आप जहाँ से infrastructure दे रहे हैं, आप जो service delivery कर रहे हैं, उसके products, carrier, सब चीज accessible होना चाहिए। इसके लिए 10 basic features of accessibility हैं जो मैं आज आपको सिर्फ briefly photos में दिखाऊंगी। और accessible information should be through websites and mobile apps. I have spoken about it, and we have to move towards global best practices. India किसी से कम नहीं. If we are making a change, then we have to make it in the right way and the best way that the world looks towards us, that the 1.3 billion and growing have an accessible infrastructure. Now, in the education system, to briefly say, firstly, your information has to be accessible, your infrastructure has to be accessible, your libraries, the digital content. अगर आप किसी बुक को रीच कर लेते हैं, तो फिर ये राइट है कि हर जना उस बुक को रीच कर पाए। आपकी कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स, ऑडिटोरियम्स, everything needs to be. Your inclusive curricula and pedagogy has to be there, because you understand better than me that there are different styles and rates of learning. So, we have to be sensitive to the needs of different people.
As educators, your task is to be a provider of the right content and in the best possible manner. So what does it mean? Physical disability ek cheez hui, lekin there are different kinds of disabilities. There are children with or people with autistic who are autistic and severely autistic. We all must have seen the movie Tare Zameen Par, where there was talk of specific learning disability, which is one of the 21 disabilities. And what is its specific learning disability? It is dyslexia, that you cannot read, or dysgraphia, you cannot write, तुम P ऐसे लिखते हो या P वैसे लिखते हो, या dyscalculia, that you cannot do maths. तो हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग कुछ पता ही नहीं था ये disability, हम लोग सोचते थे नटखट है और मैथ्स नहीं करना चाहता, लेकिन actually it's a disability which has been proven to be a severe cause of things. So what I'm saying is, as teachers, you understand this more than me. So we need to have an inclusive curricula, inclusive pedagogy. We need to have accessible material like books which are tactile, that you can sort of feel. If you have to show geography, then they have to feel the book and they have to learn it. All this is happening, and accessible services of payment fees and other things which are being provided. This is just at a glance for you to understand what are the principles of design. If somebody has a physical disability, अगर वो व्हीलचेयर पे है तो 900 mm by 900 mm की आपको बेसिक जगह देनी है, या अगर आप जैसे टेबल पे बैठे हैं तो उस टेबल में आप ऐसे नहीं कर सकते कि वो पैर बंद हो. अगर आप व्हीलचेयर के नीचे वाला ग्राफिक देखेंगे तो आपका पैर अंदर आना चाहिए, and about 430 mm it should go inside, so that if you can sit on stand comfortably, then they also should be able to come close to a window. ये उसके लिए अगर आप एक विंडो का बना रहे हैं, या अगर आप कोई स्विच बना रहे हैं अपने कमरे में, आपने अपने क्लासरूम में जाएं तो आपका जो स्विच है या आपका जो शेल्फ है या जो आपका टेलीफोन लगा हुआ है या जहाँ पे आपका प्लग पॉइंट है जहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज करेंगे, आप कोई भी चीज देखें, या डोर हैंडल है या मिरर है, वो इस हाइट पे हो 700-800 mm में, ताकि आप उसको देख सकें. अगर आप देख सकते हैं, जो व्हीलचेयर पे बैठा है वो भी देख पाए, या ड्वार्फिज्म इज आल्सो डिसेबिलिटी, वो भी देख पाए जो छोटे हाइट के, या जो केन से मूव कर रहे हैं. ये नहीं कि कॉरिडोर बना दिया तो उसके आसपास में आपने पौधे लगा दिए, और या आपने उसके जो डोर है वो बाहर की तरफ खोल दिए. डोर शुड ऑलवेज ओपन इनसाइड, क्योंकि अगर बाहर की तरफ खोल दिए वो तो नहीं जान रहा है, वो चल रहा है और वो विजुअली इम्पेयर्ड है और उनके मुंह पे आके लगेगा डोर. तो कहने के लिए कि these are the basic guiding principles of design for having accessibility. I don't want to show you this detail because I really feel that I have taught us at Hindu for 5 years, so I'm basically a teacher at heart. Pictures say 1,000 words, and I think a visual phenomena leaves a greater imprint on the minds, and hence I will say all that is written here with photographs and go very quickly on what's the right way and what's the wrong way of these 10 basic features of accessibility. The first is an accessible route, where you need to have a broad route. It should be well lit and it should have a tactile path. ये आपने येलो रंग की लाइनें या ग्रे रंग की लाइनें कई जगह देखी होंगी, जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने थॉट प्लेस में या हनुमान मंदिर के पास में देखी होंगी, या फिर बसंत विहार में या ग्रेटर कैलाश, जहाँ जहाँ मुझे पता है मैं वो बोल रही हूँ, वहां पे ये लगी हुई है और किसी को पता भी नहीं होता है कि ये है क्या चीजें, ये इनका महत्व क्या है. So these are these guiding tiles. These are these guiding tiles, and they also have a warning tile. I'll explain in a later slide. And ये color contrasted होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी अगर our visual we are weak in our visuals, then we will not able to distinguish the road. So therefore the wrong side is कि you have to have a tactile path, you have to have a color contrasting. कि यहाँ पे इन्होंने लाल रंग color contrast किया जहाँ मैंने क्रॉस लगाया, लेकिन इसमें tactile नहीं है, तो अगर आप चल सकते हैं बाकी सब नहीं चल सकते. ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेसिबल पार्किंग. अब आप कहीं पर भी जाते हैं, इंडिया में इतना ट्रैफिक है, आपको पार्किंग मिलने में कितनी दिक्कत होती है. आप सोचिए बाकियों को कितनी दिक्कत होती होगी जो जिनको कुछ किस्म की डिसेबिलिटी है या ओल्ड है या कुछ है, आप इतनी दूर से कैसे चल के आएंगे. तो ये लिखा हुआ है कि बिल्डिंग का जो मेन एंट्रेंस है उसके 30 मीटर के बीच में, मतलब आपको वहां पर एक पार्किंग देनी है. उस पार्किंग को जो आप राइट साइड में देखेंगे जहां टिक लगा हुआ है, उसके अंदर एक वो लाइनें लगी हुई ना, उसको कहते हैं ट्रांसफर बे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम सॉरी आई एम टीचिंग लाइक अ चाइल्ड, बट बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड दैट मेनी ऑफ द इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स आल्सो डू नॉट नो ऑफ दिस, एंड दे देन turned around and asked me if I had done an architectural degree. When I said I was a history graduate or an archaeology, that was the only thing common between archaeology and architecture, the A in it. So it's basically common sense. You need to give a transfer bay, because अगर आप वो
उतर रहे हैं अपनी गाड़ी से और आपने उनमें जगह नहीं दी तो दूसरी गाड़ी आके वहां लग जाएगी, जिससे उनको दिक्कत होगी, चोट भी लग सकती है और उनको उतरने में दिक्कत होगी। दूसरा, ये एक प्रोमिनेंट होना चाहिए पार्किंग, जहां पे आपको नीचे भी, ग्राउंड पे भी और एक हाई मास्ट पे भी दिखाना है, ताकि दूर से उनको दिख जाए कि उनकी पार्किंग ये है। ऐसी नहीं जो राइट साइड में बनी हुई, जहां मैंने क्रॉस लगाया, जहां एक शेड के अंदर एक छोटा सा आपने वो लगा दिया है कि हमने टिक कर दिया कि हमने पार्किंग दे दी, लेकिन उसको पहले आके ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ है मेरे लिए पार्किंग, और फिर वो इतनी इनएक्सेसिबल है कि वो अंदर जाके वहां से उतरेंगे कैसे। Next is an ramp. Wherever you have a building, you must have a ramp wherever there are stairs. This goes without saying, क्योंकि first and foremost ये तीसरा फीचर है बाहर की बिल्डिंग का। पहली एक्सेस रूट, दूसरा जो हमारा पार्किंग है, और तीसरा जब आप बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, आप अमूमन बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए कुछ स्टेयर्स होती हैं, वहाँ रैंप होना बहुत जरूरी है, एंड इट शुड हैव अ डबल हाइटेड हैंड रेल्स फॉर इट, फॉर यू टू एक्सेस इट, एंड वहाँ पे एक साइनेज होना चाहिए। अब आप राइट साइड में देखें क्या लिखा हुआ है, एंट्री फॉर डिसेबल, और वो रैंप देखें, उस रैंप पे तो मेरे ख्याल से बच्चे स्लाइड कर सकते हैं। वो ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स ऑन ग्राउंड से हैं, जो इसमें दिखाई गई हैं, उनको इम्प्रूव करा लिया गया है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दीज आर बैड एग्जांपल्स ऑफ हाउ द रैंप, इट शुड बी मैक्सिमम 1/12, and best is the more slanting the ramp the better it is. It is a must, it has to be provided wherever there are even one step. Next, when you come inside the building, the first and foremost thing which happens is an accessible reception, or somewhere where people have to come and make a query, may I help you, kind of a counter. आप लोगों के इधर भी होगा आपके ऑफिस में। पहली चीज है, जहां सूचना का है वहां पर आपके पास एक लो डेस्क होना चाहिए। आप राइट साइड को देखेंगे फोटोग्राफ, जो लेफ्ट साइड में जो फोटोग्राफ जिसमें टिक लगा हुआ है ग्रीन वाला, उसमें आप देखेंगे एक हायर काउंटर है और एक लोअर काउंटर है। बस आपको इतना सही करना है, आपका एक लंबा काउंटर है, आप थोड़ा पोर्शन उसका लोअर बना दे और उसके अंदर में आप एक डेप्थ दे दें जहां पर उनके पैर आ पाएंगे अगर वो व्हीलचेयर पे हैं, और कुछ करना ही नहीं है। और अगर आपके पास छोटे बच्चे भी आए, वो भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ये नहीं कि वो काउंटर के ऊपर ऐसे करके वो मांगे, आपने देखा होगा अगर कोई दुकान में जाके मांगे, वो इतनी ऊंचा होता है दैट द चाइल्ड कैन नॉट बी सीन, सो ही इज नॉट एबल टू गो। ऑन द लेफ्ट साइड इज अ बैड एग्जांपल कि उसको, राइट साइड इज अ बैड एग्जांपल बिकॉज उसको खिड़की बनाई है कि दिस इज अ एक्सेसिबल काउंटर, वो साइन इस फोटोग्राफ में नहीं आया पर ऊपर लिखा हुआ है काउंटर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एंड वो इतना नैरो है कि उसको कोई यूज नहीं कर सकता। 900 mm की उसमें चौड़ाई नहीं है और पैर भी उसके अंदर नहीं जाएंगे, तो वो खिड़की वाले के अंदर जो बैठा होगा उससे बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस खिड़की वाले के पास भी पहले कंप्यूटर पड़ा होगा और उसके पीछे उसकी बात होगी। आप अगर खड़े होंगे तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन जो व्हीलचेयर पे होगा वो नहीं बैठ पाएगा, नहीं बात कर पाएगा। अब ये एक्सेसिबल काउंटर्स, दे नीड टू बी वाइड, दे नीड टू हैव अ टैक्टाइल पाथ, they need to have a proper tactile path. जैसे मैंने मेंशन किया, कॉरिडोर्स की तरफ दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, दरवाजे अंदर खुलने चाहिए। यहाँ पर कुर्सियां लगा के आपने जो भी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की भी है जो मैंने रेड मार्क किया है, उसको भी आपने कवर कर दिया, और वो नहीं उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। और दूसरा, इसके अंदर जो टैक्टाइल पाथ लगा हुआ है वो गलत है। थोड़ा सा मैं 1 सेकेंड इसके ऊपर लेती हूँ कि जो सीधी सीधी लाइनें होती हैं वो होती है गाइडिंग। तो अगर कोई केन के साथ चल रहा है वो उसको गाइडेंस के लिए चलता है, और जहां पर ये शुरू हो जाती हैं, ये जो जिसको वार्निंग टाइल बोलते हैं, जो बटन टाइप जो गोल गोल है, वहां उनको समझ आता है कि अच्छा अब ये आ गया, यहाँ पे कोई टर्निंग होगी। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जहां जहां मैंने जाके देखा है, इवन कॉटेज इंडस्ट्रीज जो दिल्ली में लगा है, और बहुत सारा कार्य दिल्ली में हुआ है, लेकिन बहुत गलत लगा हुआ है क्योंकि समझ नहीं थी। तो बेसिकली आप उनको, जैसे अगर आपने सीढ़ी के ऊपर रखा, आप इसमें देखेंगे सीढ़ी के पास में एक वार्निंग टाइल तो लगी हुई है, लेकिन उसको आपने कवर कर दिया ये कुर्सियां रख के, लेकिन कितनी जगह पे आप गाइडिंग टाइल देते हो और आगे वार्निंग नहीं, तो वो एक्चुअली आप मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें चलते जाना है और आगे सीढ़ी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत जगह पर आपने गलत आप देखेंगे, जब आप क्योंकि मैं बोल रही हूँ, आप देखेंगे कि ये कितनी जगह गलत लिखा होगा, और आप ही सब you can become foot soldiers of accessibility and help improve changes by writing. I have been doing it every moment that I can. This is accessible lifts which need to be there. The lifts need to be wide enough so that 900 mm minimum, so that a wheelchair can go in. There should be a mirror at the back. The mirror is not for checking yourself. The mirror is so that a person who comes with the wheelchair, और वो मुड़ के नहीं खड़ा हो सकता, जब वो खुले या बंद हो लिफ्ट तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अंदर सारे बटन्स ऑडियो वाले भी होने चाहिए, ताकि आप बोले भी वो कि आप कौन से फ्लोर पे आ गए, और दूसरा ब्रेल बटन्स भी हों ताकि आप उसको हर जना उसको यूज कर सकते हैं। और हर जगह पे तीनों साइड में उसमें हैंड बार्स होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी उसके अंदर हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, उसको पकड़ के खड़े होने के लिए। बहुत जगह हमने ये नहीं पाई गई है। This is what a staircase should be like.
A staircase should have double-heighted handrails, which should be rounded, and इनका एक dimension है, सब लिखा हुआ है. I don't want to bore you with dimension, but it's 38 by 45 mm, and ये दीवार से चिपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कितनी जगह हम पाते हैं कि हमें पाया गया है कि ये एकदम दीवार से चिपका देते हैं कि अपनी तरफ से तो आपने स्टील लगा दिया और टेंडर पास कर दिया, लेकिन आपने गैप नहीं दिया. अगर आपको हाथ पकड़ना है तो 50 mm का गैप होना चाहिए दीवार से. आप ये देखेंगे बहुत जगह पे सिर्फ ऐसे ही आप पकड़ के भी नहीं उसको चल सकते. दूसरी चीज, इनके ऊपर एक कलर कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रिप होनी चाहिए. आपने बहुत बार देखा होगा येलो रंग की या रेड रंग की या ऑरेंज रंग की. ये इसलिए होती है कि आप उसका एज जान पाए. धीरे धीरे जहां पे डिम लाइट होगी ये रिफ्लेक्ट करती है. और या आप ओल्ड एज में भी आ रहे हैं तब भी आप देखेंगे कि आपको पता नहीं चलता, आप अपने पेरेंट्स को भी हाथ पकड़ पकड़ के चलते हैं क्योंकि उनको स्टेप का अंदाजा नहीं रहता. तो ये एक छोटी चीज है, सिर्फ ये कलर कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रिप लगानी, लेकिन इससे बहुत सहूलियत हो जाती है व्हेन यू आर एक्चुअली ट्रैवलिंग ऑन टू अ स्टेयरकेस और यूजिंग इट. मोस्ट इसेंशियल इज द एक्सेसिबल वॉशरूम, क्योंकि इस जगह पे जो भी लोग होते हैं वो अकेले होते हैं. आपको जितनी ज्यादा हैंड बार्स हो, अब जितने भी घर भी बन रहे हैं वहां पे भी बोला जाता है कि प्लीज हैंड बार्स एंड ग्रैब बार्स बहुत सारी लगाएं, जिसको पकड़ के आप उठ के और बैठ के. ये सिर्फ दिव्यांगता के लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए इट्स इसेंशियल, बिकॉज यू कैन स्लिप. The tiles are so slippery, or that you need to have these basic things, and they should have the strength to hold up to they should be solid, which can take a weight of about 250 kgs, and these are all laid down. कोई इसमें rocket science नहीं है, सब standards में लिखा हुआ है. किसी भी shop में जाएंगे सब चीज मिल जाती है. Wherever I have got washrooms constructed in my offices, I have always provided for these things. As you see on the right side, एक छोटी सी चौखट बनी है. इस चौखट जो दरवाजे के हम लोग बनाते हैं कि पानी बाहर नहीं आ जाए, बस जहां आपने ये चौखट लगा दी आपका वो इनएक्सेसिबल वॉशरूम हो गया, क्योंकि जो व्हीलचेयर वाला होगा वो नहीं जा पाएगा. इसके अंदर एक चीज और बोलना चाहूंगी, जितना भी हो सके, मैं आगे भी एक स्लाइड दिखाऊंगी, वो लेट मी स्पीक इन दैट स्लाइड अबाउट द अलार्म सिस्टम. हियर इज द एक्सेसिबल ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स. जो आप एयरपोर्ट्स पे देखते हैं, जो डबल हाइटेड फाउंटेन वाले होते हैं, दे आर द मोस्ट एक्सेसिबल बिकॉज एनीबडी कैन यूज इट एट डिफरेंट हाइट्स. जो राइट साइड में जो हम कूलर लगा देते हैं ना, ये सबसे गलत है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आपने ठंडा पानी दिया क्योंकि आप इंडिया में हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट द फैक्ट इज कि अगर कोई जना उससे पीना चाहे तो एक तो उसकी गर्दन जो है वो जिराफ की तरह होनी पड़ेगी अगर वो एक व्हीलचेयर पे है, सो टू बी एबल टू ड्रिंक फ्रॉम इट. I am trying to say this in a lighter way just because I feel that I want to make a point कि बहुत मुश्किल होता है इसमें झुक के पीना. सिर्फ ये प्रोवाइड कर देना is not good enough. You need to provide accessible drinking water points to everyone. The signage has to be very appropriate and placed at right places. क्योंकि अगर and signage के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी कि this should be informational and directional. आप information भी उन्हें दें और direct भी करें कि कहाँ जाएं जहां पे आपके लिए सुविधा provide की गई है. This is what I'm talking about, the alarms. This is very essential. आप जहां पर भी अलार्म दें, अगर आप ये स्ट्रिंग अलार्म टाइप देखेंगे, ये रेड रंग के, जो ये मैंने एक फोटोग्राफ्स खींची थी कहीं पे, ये हर बाथरूम में तीन वॉल पे तो मिनिमम होना चाहिए. हम क्या करते हैं, सिर्फ टिक करने के लिए कि हमने अलार्म दे दिया, एक छोटा सा बटन लगा देते हैं किसी एक कोने में. अगर कोई वहां गिरेगा, पहले तो उसके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उठ के उस बटन को बजा पाए. कहीं पे छोटा सा आपने दिया है, ये एक अलार्म सिस्टम अगर 3 जगह होगा कि आप कहीं पर भी गिरें, आप वो उसको पुल कर सकते हैं, चाहे पैर से या हाथ से, जिस भी कंडीशन में आप होंगे. आप अकेले होते हैं वॉशरूम में, आपके साथ कोई नहीं होता. दूसरी चीज, आप जब वॉशरूम और ये जब बजे तो यू शुड हैव योर SOPs, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर इन प्लेस, दैट ये कहाँ बज रहा है और कौन इसको सुन के अटेंड कर रहा है. मैं कितनी बारी जाके एयरपोर्ट के ऊपर में जानबूझ के बजाया है, एंड आई हैव गॉन एंड टेस्टेड एंड नोबडी कम्स. So these are things which have to be put in place, and I've been trying to tell them, which has been built into the standards which are now made. So आप please अपने यूनिवर्सिटी में भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये कोई आता भी है या सोचता है कि दूसरा आएगा. Now third thing is, when you put alarms, like you put the siren and the evacuation needs to be not just sound. It should also be a flickering bold light. क्योंकि जो अगर कोई person with hearing impairment है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि लोग भागदौड़ मची है और लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो तो अपना ही लाइब्रेरी में पढ़ते ही रहेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज वो लाइट एक बड़ी ब्लिंक करनी चाहिए. सो दीज आर थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड. इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, डजंट कॉस्ट मच एट ऑल, इट्स जस्ट अ थॉट बिहाइंड इट. So features of accessibility have been provided. If you see the airports, a whole lot has been done. A lot is still being done. These are small things. If you notice, low height counters, marking near baggage carousels, and I must say, I must give credit over here. ये जो baggage carousel जहाँ हमारा लगे जाता है, ये जो एक स्टिकर लगा हुआ है नीचे, ये मैंने एक छोटे से एयरपोर्ट पे
I have not seen it in many parts of the world. एक छोटे से टर्मिनल पे मैंने बर्लिन में देखा था, and you wouldn't believe this was just before COVID. I clicked the photograph and I came and met the civil aviation people and Airports Authority of India. Within 6 months, all airports in India had this. So I'm just saying it gives so much that the government is sensitive towards person with disability. तो आप जहां पर भी हैं, अगर आप भी अपने ऑडिटोरियम में, अपनी दूसरी जगहों पे जहां पर एक प्रोविजन आपको करना है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी आप देंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। एरो ब्रिजेस हर जगह बन रहे हैं और ये एम्बू लिफ्ट्स, नहीं तो क्या होता था कि जो भी लोग हैं उनको जैसे एल्डर जाते हैं तो उनको फिर उठा के 4 लोग अंदर एयरलाइंस के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन एम्बू लिफ्ट्स के हेल्प से दे कैन गो विद लॉट ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट एंड दे कैन बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दे डोंट हैव टू बी रिलायंट ऑन अदर्स। So sensitivity is being created even at the airports. The staff is being taught what all is required and what all, अगर आप उसको महसूस करेंगे तो आप अपने स्टाफ को सेंसिटाइज कर पाएंगे for the different requirements. These are features of accessibility in railways. Tactile maps are being made. ये यहाँ पर on the right hand side it's a braille indicator. You know जब आप चल के जाते हैं, ये बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में तो आपने देखा होगा, इंडिया में अब बहुत सारे स्टेशन में आने लग गया है कि वो जब चल रहे हैं तो वो ब्रेल से फील कर सकते हैं उसके ऊपर कि अच्छा अब अगला जो है मुझे नीचे जाना है फॉर प्लेटफॉर्म नंबर 3 या प्लेटफॉर्म नंबर 4. सो दिस अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर अ स्मॉल थिंग. इट हार्डली कॉस्ट एनीथिंग एंड इट इज बीइंग डन. Here I will just like to mention, for instance, जब से आप छोटे रेलवेज तो हर जना यूज करता है और आपने बचपन से देखा होगा कि आप पर्दा हटा के देखते थे कि ये कौन सी सीट है और वो सीट इतनी दूर ऊपर लिखी होती थी छोटे से नंबर में. So when I held the meetings with them, I told them, and it has been incorporated in the guidelines, कि अब ये नंबर बड़ा ऊपर तो लिखा ही हुआ है, लाइट में तो अब लिख दिया उन्होंने आयल के अंदर, but even on the sides of the panels, you know, on the aisle, the number will be written in bold and also in braille, so that you can feel it. These are small things which have to be done. टैप्स जो आपके हैं जहां पर आप हैं, वो टैप का इतना नलका इतना तेज होता है कि हम भी हाथों से नहीं खोल पाते. द टैप हैज टू बी अ सर्जिकल टैप व्हिच यू कैन ओपन वेरी इजीली. और फॉर इंस्टेंस जिस रूम में आप बैठे हैं प्लीज उसके दरवाजे की तरफ देखें, क्या उस दरवाजे में चिटकनी ऊपर लगी है? अगर ऊपर लगी है तो वो गलत है, क्योंकि अब बीच में भी लगाने शुरू कर दिया है क्योंकि आपका वो हाइट में हो. अब आप सोचें अगर किसी का दोनों हाथ नहीं होंगे तो वो तो दोनों चिटकनी यूज नहीं कर सकता, उसको तो नीचे पैर में चाहिए अगर एक बाथरूम की बात है और उसको अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है. सो कहने का मतलब सिर्फ सोच में बदलाव लाना है और आप बहुत जहां पर भी आप हैं आप वो चेंज ला सकते हैं. So these are things. Delhi Metro Rail Corporation is one of the most accessible. Here I would like to tell you that I have brought out these 2 books. One on what work has been done on accessibility across states. All the states are covered in it. And second is on the airport. So इसलिए वो photographs मेरे पास ready थी तो वो मैंने इस presentation में डाली. These have been launched by the honorable ministers in the respective spaces. These 2 books. This by Minister of Civil Aviation, that by Minister of Social Justice and Environment. This is a book that a comic that I conceived of, and I wrote this story, and then it was launched by NCERT along with CEIT, you know, the Central Institute of Educational Technology, that they have made this accessible. It's available on NCERT and CEIT if you go there. I've given it's both in Hindi and English. I wanted to do it in different languages, but अभी इसको हिंदी इंग्लिश में किया है कि इसके अंदर एक लड़की है जो प्रिया एक्सेसिबिलिटी वॉरियर या सुगमिता सेनानी जिसको कहते हैं. ये एक आम लड़की है पर इसके पैर टांग में फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये कहती है कि कैसे मैं स्कूल जाऊंगी, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी के तहत में स्कूलों में एक्सेसिबिलिटी लाई जा रही है. तो ये इसकी मदर इसको बताती है कि स्कूल में बहुत कुछ प्रोवाइड किया है. ये जो सारे मैंने फीचर्स आपको बोले हैं, इसको इस कॉमिक की तरह एक इंटरेस्टिंग कॉमिक बना के जहां सब बच्चे बोलते हैं हाँ हम भी बनेंगे सुगमिता सेनानी, क्योंकि उन्होंने अपने दादी की हियरिंग एड देखी है और उन्होंने दादा को लिफ्ट यूज करते देखा है नीचे आने के लिए, पार्क में जाने के लिए या लाइटिंग करने के लिए, या उनकी जो एक फ्रेंड है जो डोंगल यूज करती है विच इज एक्सेसिबल कंप्यूटर, और उसकी जो कीबोर्ड है वो एक एक्सेसिबल कीबोर्ड है. ये सब चीजें वो सीखते हैं जो हमें चेंज लाना है, क्योंकि माइंडसेट हमें चेंज करना है. दैट इज व्हाट आई फेल्ट कि जब तक स्कूलों के बच्चे चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा देश में ये बदलाव नहीं आएगा. क्योंकि अगर हम स्वच्छ भारत की आज बात करते हैं तो इसी तरह सुगम्य भारत की भी हमें बात करनी जरूरी है. और यहाँ मैं कहूंगी कि यू नो बिटवीन आवर जनरेशंस, आई रिमेम्बर हम लोग हमेशा दिवाली में पटाखे खरीदते थे, लेकिन मेरे बच्चे जो अब कॉलेज में आ गए उन्होंने कभी भी पटाखे नहीं खरीदे. एंड आई गिव दिस श्रेय टू द स्कूल्स जहाँ ये सेंसिटाइजेशन की गई कि एनवायरमेंट खराब होता है, दैट यू शुड नॉट, यू नो देयर आर अदर वेज टू लाइट अप, lights जला लो या कैंडल जला लो. Why do you have to burn crackers? This is a sensitization which has to come, and therefore this comic has been released with the help of NCERT, and it was launched by the Honorable Minister of Education. For these purposes, the
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक कंसीव किया था कि एक सुगम्य भारत ऐप होना चाहिए जहां पर एनीवन एनीवेयर एनी टाइम कैन एक्चुअली अपलोड कंप्लेंट्स रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी। आप लोग सब इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने iOS फोन में या एंड्रॉइड जो भी वर्जन आपका है फोन है, और उसके अंदर में आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और सब जगह से ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, ये पूरे कंट्री के जितने डीएमडीसी हैं या जितने स्टेट्स में अधिकारीगण हैं और प्राधिकरण है, सबको इनकी इंफॉर्मेशन जाती है जहां पर इसके ऊपर कार्य किया जाता है। मैं इसी में बोल रही थी सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स उसकी आई थी, बैंक्स की। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, द मैक्सिमम कंप्लेंट्स रिसीव्ड। सो दिस इज माय short long presentation on making India accessible and सुगम्य भारत सशक्त भारत। एंड मैंने सर प्रोवीसी सर का एक जो लेक्चर सुना था, तो उसके अंदर वो एक कलश की बात कर रहे थे और उसके अंदर बूंदे, तो ये मेरी एक छोटी बूंद है फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मेकिंग इंडिया एक्सेसिबल।